गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शैनी सर। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो पहले टॉपिक करवाया था उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया कि मैं कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ, वो एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, इन एग्जांपल्स में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट करनी है। आई होप आपने जो रूल्स मैंने आपको करवाए थे वो लर्न कर लिए होंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अभी ये कंप्लीट करना है। ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे कंप्लीट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज में क्या दिया है? फर्स्ट ही ऑलवेज द ट्रूथ और स्पीक से इसको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे वी फिर ब्लैंक है इन दिस हाउस सिंस 1995। ठीक है, इसको आप लीव से कंप्लीट करोगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या आएगा? ओके, माय सिस्टर यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल टुगेदर, इसको आप गो से कंप्लीट करोगे। इसमें क्या आएगा? गो आएगा। ओके, उसके बाद दे ब्लैंक ऑलरेडी दे वर फिनिश, इसको किससे कंप्लीट करोगे? फिनिश से कंप्लीट करोगे। और नेक्स्ट फिफ्थ वाला लुक दे प्लेइंग इन द गार्डन, इसको प्ले से आप कंप्लीट करोगे। ओके, इसको आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो पहले आप इसको फिल करो, उसके बाद में आपको यहीं पे वीडियो को यूज करना है और मैं आंसर आपको दूंगा। आप अपना करोगे, फिर जो मेरा आंसर उससे आप मैच करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका अब तक कितना गलत हो गया, कौन कौन से आपके सही हुए। ओके, तो वीडियो यूज करोगे अभी यहीं पे। ओके, चलिए देखते हैं कि आपने इसको कंप्लीट किया होगा। किस तरह से अभी कंप्लीट होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है? ही ऑलवेज, यहाँ पे क्या है? ऑलवेज है। ही ऑलवेज, तो ही ऑलवेज का मतलब हो गया कि ऑलवेज आते ही हम इसको किसमें ले जाते हैं? ऑलवेज आते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पीक दे रखा है, स्पीक प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग स्पीक का क्या जाएगा? स्पीक्स। क्या जाएगा? स्पीक्स। तो इसमें क्या आएगा? स्पीक्स आएगा। ओके, वी इन दिस हाउस सिंस 1995, सिंस 1995 आ गया। ओके, तो इसमें क्या आएगा? हैव बीन लिविंग आएगा। कैसे आया? मैंने बताया था सिंस जिसमें आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं? हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करते हैं। ओके, थर्ड वाला है माय सिस्टर यूजुअली फिर टू स्कूल टुगेदर। ओके, और यूजुअली क्या आया? यूजुअली आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ओके, सिंगुलर अगर दे रखा है तो हम एस या ईएस नहीं, एस या ईएस लगाएंगे और प्लूरल दे रखा तो नहीं लगाएंगे। माय सिस्टर यहाँ सिंगुलर है तो वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या है? दे ऑलरेडी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भरा जाएगा तो दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश। इसी तरह से लुक इंपेरेटिव सेंटेंस का दे रखा, आदेशात्मक सेंटेंस दे रखा लुक, तो लुक के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? इसमें कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो आर प्लेइंग, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आर प्लेइंग। चलिए अब हम अपना आगे का जो टॉपिक बचा है, मतलब पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है उनकी आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने वो एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और किस टेंस का रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? ओनली और पास्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। ठीक है, कि पास्ट टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से होते हैं? जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सबके आइडेंटिटी वर्ड्स मैं आगे लेके आया हूं। आइडेंटिटी वर्ड्स लेके आया हूं। इसके रूल्स अभी बाकी है, रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन अभी क्या है? अभी आइडेंटिटी वर्ड्स है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आइडेंटिटी है। अगर हम इनको लर्न करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड आया है जिसकी वजह से ये वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। इसलिए आपको क्या ख्याल रखना है? आपको ख्याल रखना है केवल और केवल आइडेंटिटी वर्ड का। अगर आप आइडेंटिटी वर्ड लर्न कर लोगे तो हर हालत में आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही होगी। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रेजेंट टेंस के मैंने आइडेंटिटी वर्ड अलग से राइट करके दिए हैं, पास्ट टेंस के आइडेंटिटी वर्ड भी अलग से राइट करके दे रहा हूँ। इसलिए आप इन आइडेंटिटी वर्ड्स को अच्छे से लर्न करोगे। रूल्स मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अभी तक आपका आइडेंटिटी वर्ड का ही रहेगा। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल्स राइट किए थे, वैसे इसके भी मैं रूल्स नेक्स्ट वीडियो में राइट कर दूंगा। एक बार आपके लिए सबके लिए आइडेंटिटी वर्ड्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके आइडेंटिटी वर्ड लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? आइडेंटिटी वर्ड लेके आया हूं। पहचान चिन्ह जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पास्ट
पास्ट सिंपल के आइडेंटिटी वर्ड्स क्या होती हैं? यस्टरडे, वन डे, वंस अगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट जो भी होता है वो, ठीक है, दी अदर डे, ये सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस के आइडेंटिटी वर्ड्स हैं। ओके, आपको ये आइडेंटिटी वर्ड्स लर्न करने हैं। प्रेजेंट में कुछ आइडेंटिटी वर्ड्स ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी वर्ड इतने ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी वर्ड है वो बहुत ही कम दे रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इन 2001, 1992, मतलब इन ईयर क्या आ जाएगा, उसमें ईयर आ जाएगा, तो इसमें ईयर आ जाएगा, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी वर्ड लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आइडेंटिटी वर्ड क्या आता है, तो देखिए एट दैट टाइम, याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में एट दिस टाइम आया था, यहाँ एट दैट टाइम आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के आइडेंटिटी वर्ड अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो बाकी आगे के आइडेंटिटी वर्ड्स आप बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिटी वर्ड किस तरह से लर्न किए थे। अगर आपने अच्छे से लर्न किए तो पास्ट में लर्न करने में इतना आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आया है, उसमें देखो टुडे आया, इसमें यस्टरडे आया, इसमें उसमें क्या आया था टुडे, इसमें यस्टरडे, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार करोगे तो आपके तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें लास्ट वीक आया, उसमें वैसे ही दे रखा था वीक, मंथ, ईयर, और इसमें लास्ट लगा के दिया है, वही चीजें हैं, केवल और केवल थोड़ा सा घुमा रखा है। अगर आप अच्छे से माइंड से लर्न करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है, ठीक है। एट दैट टाइम, इन दोज डेज, वहां दिस था, यहाँ दोज आ गया, एट दैट मोमेंट, ठीक है, वाहिद, ये सब कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में विशेष वर्ड्स जितने भी आते हैं सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। विशेष में क्या क्या, आई विश यू, इस तरह से, वी विश यू, सी विशेष यू, दे विश यू, ठीक है, एज इफ, एज और एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ये सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ओके। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा कि इफ फर्स्ट क्लाउज व्हेन और एज, अगर फर्स्ट क्लाउज में आपको दो क्लाउज मिलेंगे, अगर फर्स्ट क्लाउज में व्हेन और एज दे रखा है एंड सेकंड क्लाउज सिंस फॉर प्लस टाइम, फर्स्ट क्लाउज में व्हेन और एज दे रखा है और सेकंड क्लाउज में सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीक्रेट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इससे पहले उसमें भी आया था, उसमें क्या आया था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया था, सिंस फॉर प्लस ऑल टाइम, वहां व्हेन एज नहीं था, यहाँ पे व्हेन एज आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना है कि सिंस फॉर प्लस टाइम उसमें भी था, उसमें ये नहीं था, व्हेन एज ये नहीं था, और ऑल टाइम था, इसमें ओनली टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनता है। अगर ये सारे वर्ड्स आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस के वर्ड्स आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। ब्लैंक में क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, या फिर क्या लगाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए क्या करोगे आप, वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भरोगे। उसके बाद में क्या है, अगर ये विशेष वर्ड्स आ गए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, तो क्या करोगे आप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ओके। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया तो क्या करोगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीजें आप यूज करोगे। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कल का जो अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स है वो रूल्स रहेंगे। और अपना जो इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है स्मार्ट इंग्लिश पॉइंट, उसको आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।